बच्चों ज़रा सोचो, सुबह आपकी माँ रसोई में खाना बना रही है और पापा ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे हैं। दोनों ही एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, लेकिन क्या दोनों का मतलब एक जैसा है? क्या दोनों से पैसा आता है? यही है आज का खेल, इकोनॉमिक वर्सेस नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब ध्यान से सुनो, ये टॉपिक वही है जिसे अगर तुमने समझ लिया तो आगे की पूरी इकोनॉमिक्स तुम्हें क्रिस्टल क्लियर लगेगी, लेकिन अगर इसे हल्के में लिया तो हर बार कन्फ्यूजन तुम्हारे पीछे रहेगी। तुम्हें मैं सिर्फ थ्योरी नहीं बताऊंगा, बल्कि रियल लाइफ एग्जांपल से समझाऊंगा, ताकि तुम एक ऑब्जर्वर की नज़र से दुनिया को देखना शुरू करो। और यही तरीका है टॉपर बनने का। क्या पढ़ाई करना, स्पोर्ट्स खेलना, म्यूज़िक सुनना ये सब एक्टिविटीज़ हैं या कुछ और? क्यों कुछ एक्टिविटीज़ को इकोनॉमिक और कुछ को नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है? कब पढ़ाई करना नीड है और कब वांट? कहाँ हम रोज़ाना इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ देखते हैं, घर, स्कूल या बाज़ार? कौन एक्टिविटीज़ करता है, सिर्फ बड़े या स्टूडेंट्स भी? यह कैसे कंसेप्ट हमारी पढ़ाई को आसान बना सकता है? अब मैं वन बाय वन सभी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट? क्या पढ़ाई करना, स्पोर्ट्स खेलना, म्यूज़िक सुनना ये सब एक्टिविटीज़ हैं या कुछ और? इसका आंसर है हाँ बच्चों, ये सब एक्टिविटीज़ हैं, क्योंकि एक्टिविटी का मतलब होता है कोई भी काम जो इंसान करता है। अब फ़र्क ये है, पढ़ाई करना, जब तक आप पढ़ाई कर रहे हो तब तक ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, लेकिन पढ़ाई करने के बाद जब तुम कोई नौकरी करोगे, जॉब करोगे या कोई बिजनेस करोगे तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी से जुड़ जाएगा। स्पोर्ट्स खेलना, अगर सिर्फ मज़े के लिए खेल रहे हो तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, लेकिन अगर विराट कोहली की तरह इस खेल को प्रोफेशन बना लिया तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मानी जाएगी। म्यूज़िक सुनना, अगर सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए है तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, लेकिन अगर म्यूज़िक डायरेक्टर की तरह इसे प्रोफेशन बना लिया तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी मानी जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, पुलिस अंकल रोज़ाना ड्यूटी पर जाते हैं, ये उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि उनको सैलरी मिलती है। लेकिन वही पुलिस अंकल संडे को अपने बच्चों के साथ पार्क में क्रिकेट खेलते हैं तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। क्वेश्चन नंबर 2, वाई? क्यों कुछ एक्टिविटीज़ को इकोनॉमिक और कुछ को नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहा जाता है? इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। रीज़न ये है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जहाँ पैसा, कमाई या प्रॉफिट जुड़ा हो, जहाँ पर पैसा, कमाई या प्रॉफिट जुड़ा हो उसको इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ कहते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वह होती हैं जहाँ पर सिर्फ प्यार, शौक़, खुशी, सेटिस्फेक्शन यानी संतुष्टि के लिए किया जाए, वो सब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पुलिस अंकल का ड्यूटी पर जाना मतलब कि पैसा कमाना, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। पुलिस अंकल का किसी एक्सीडेंट विक्टिम की मदद करना बिना पैसे के इंसानियत से, तो ये एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन? कब पढ़ाई करना नीड है और कब वांट? आंसर, नीड जब पढ़ाई केवल बेसिक ज़रूरत है ताकि पास हो सको, आगे एडमिशन मिल सके, तब तक ये एक ज़रूरत है। जब पढ़ाई सिर्फ अच्छे मार्क्स या एक्स्ट्रा नॉलेज पाने के लिए हो तो ये एक वांट होती है, ये एक इच्छा बन जाती है। इसको दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं, जब आप पढ़ाई करते हो सिर्फ पास होने के लिए, एडमिशन लेने के लिए, तो आपकी ये एक ज़रूरत होती है। परंतु इस पढ़ाई के अलावा तुम एक्स्ट्रा नॉलेज लेते हो तो ये आपकी एक इच्छा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, 11th क्लास की बुक पढ़ना ताकि एग्ज़ाम में फेल ना हो,
ये आपकी एक ज़रूरत है। एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक पढ़ना ताकि टॉपर बनो, ये आपकी एक इच्छा है जिसको वांट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पुलिस बनने के लिए ग्रेजुएशन प्लस एग्ज़ाम देना ये एक ज़रूरत है, ये एक नीड है। लेकिन प्रमोशन के लिए लॉ की एक्स्ट्रा नॉलेज लेना ये उनकी इच्छा है, ये उनकी वांट है। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर, कहाँ हम रोज़ाना इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ देखते हैं, घर, स्कूल या बाज़ार? इसका आंसर है हर जगह। घर पर मम्मी घर का काम करे तो ये एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। लेकिन अगर वही मम्मी टिफ़िन सर्विस शुरू करे तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। स्कूल में टीचर पढ़ाए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, क्योंकि टीचर को सैलरी मिलती है। बाज़ार में शॉपकीपर सामान बेचता है, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। एग्जाम्पल लेकर फिर मैं बताता हूँ कि घर में बच्चों को पढ़ाना, पुलिस अंकल द्वारा घर में बच्चों को पढ़ाना ये एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। ड्यूटी पर जाकर लॉ एंड ऑर्डर संभालना ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्वेश्चन नंबर 5, हु, कौन एक्टिविटीज़ करता है, सिर्फ बड़े या स्टूडेंट्स भी? इसका आंसर है एक्टिविटीज़ सिर्फ बड़े ही नहीं करते, स्टूडेंट भी करते हैं। स्टूडेंट्स का पढ़ाई करना, गेम्स खेलना, ड्राइंग्स बनाना सब एक्टिविटीज़ है। फ़र्क बस इतना है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज़ अभी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पुलिस अंकल की बेटी अगर घर में म्यूज़िक गाती है शौक के लिए, ये एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन वही गाना स्टेज शो में पैसे लेकर गाती है तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ, कैसे यह कंसेप्ट हमारी पढ़ाई को आसान बना सकता है? आंसर, जब तुम समझ जाते हो कि एक्टिविटीज़ को पैसा या सेटिस्फेक्शन से अलग किया जा सकता है तो हर एग्जाम्पल आसान लगने लगता है। एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आया इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या फ़र्क है बताओ, तो तुरंत दिमाग में एग्जाम्पल आएगा, पुलिस अंकल की सैलरी के लिए काम करे तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। पुलिस अंकल किसी एक्सीडेंट विक्टिम की मदद करे तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। यानी कि इस एग्जाम्पल से याद करना आसान हो जाता है और कंसेप्ट कभी नहीं भूलता। इस तरह स्टूडेंट को पुलिस अंकल की एग्जाम्पल प्लस डेली लाइफ कनेक्शन से एक्टिविटीज़ का कंसेप्ट हमेशा याद रहेगा। यदि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। मैं गुरबख्श लाल और मैं आपके हर सपने के साथ खड़ा हूँ। चाहे आपका सपना सीए करना, एमबीए करना, एमकॉम करना या कॉमर्स में टॉप करके अपने परिवार का नाम रोशन करना, मैं आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ क्योंकि आपका सपना ही मेरी शिक्षा का मिशन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।